हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम टू माय न्यू वीडियो। जैसा कि आप लोगों को दिख रहा होगा कि आज का जो बैकग्राउंड है वो बदल गया है, क्योंकि आज मैं आई हूँ हमारे गांव वाले घर। तो ये हमारा गांव वाला घर है जो आपको दिख रहा है। मैं अभी खड़ी हुई हूँ आंगन में और ये मेरी ससुराल है। और देखो, ससुराल आके ना कई सारे केसेस में ऐसा होता है ना, बंदा अपसेट हो जाता है यार, थोड़ा सा मूड खराब हो जाता है ससुराल आने से। लेकिन मैं ससुराल आके बहुत खुश हो जाती हूँ, क्योंकि मैं रही हूँ हमेशा, जब से बचपन से बड़ी हुई हूँ तो मैं हमेशा सिटी में रही हूँ। मैंने गांव वाली लाइफ ही नहीं देखी थी कि मैंने इतनी मेहनत करके एक लड़का ऐसा ढूंढ लिया जिसका घर जो है वो गांव में था। तो हम लोग अभी अपने गाँव वाले घर आए हैं और मैं तो बहुत दिन बाद आई हूँ, बहुत ही दिन बाद आई हूँ। आप ऐसा सोच सकते हो कि मैं शायद 7-8 महीने या उससे भी ज़्यादा दिन बाद गाँव के घर में आई हूँ। और अब मैंने आके देखा है तो पेंट करवाना है इस बार। दिवाली पे मैंने सोचा है कि मैं थोड़ी छुट्टी लेके घर में पेंट करवाऊँगी। तो मैं बहुत दिन से आ नहीं पा रही थी, लेकिन आज मैं आई हूँ और मैं आंगन में ही रहने वाली हूँ, क्योंकि मुझे कमरों में जाने का, जब मैं गाँव आती हूँ ना, तो बिल्कुल मन नहीं करता, क्योंकि मैं कमरों में ही रहती हूँ यार। आप सिटी में कहाँ रहते हो, फ्लैट्स में रहते हो ना। एंड आई रियली मिस दिस लाइफ, जहाँ पे आप आंगन में चार पाई पे पंखा घुमाते हुए आराम से बैठ सकते हो। देखो, पहली बात तो ये है कि गांव में आके मुझे ये फील नहीं होता कि ये ससुराल है। मुझे ऐसी फीलिंग आती है कि जैसे कि मैं अपने नानी के घर आ गई हूँ, बिकॉज़ मेरी ससुराल वाले लोग हैं ही इतने क्यूट। मम्मी जो है वो पीछे सिर्फ मेरे लिए चूल्हे पे कढ़ी बना रही है, क्योंकि मुझे चूल्हे की कढ़ी खाना पसंद है। मुझे चूल्हे की कढ़ी खानी है, मुझे गैस वाली नहीं खानी। और मैं आके मम्मी बिल्कुल चेंज हो जाती है। शहर में रहती है मेरे पास में तो मम्मी अलग लगती है, और यहाँ रहती है तो अलग लगती है बिल्कुल। और मैंने मम्मी को रास्ते में कॉल किया था कि मम्मी मुझे कढ़ी खानी है, तो मम्मी ने पता नहीं कहाँ से जुगाड़ करके छाछ की, और मैं जब आई हूँ ना तो मम्मी बैठी हुई है और मेरे लिए कढ़ी बना रही है। थैंक गॉड, बिकॉज अगर मम्मी जी मेरी लाइफ में नहीं आती तो शायद ही मैं कभी चूल्हे का खाना खा पाती, या फिर वो हाथ वाला दही खा पाती मम्मी के हाथ का, और नैनी घी खा पाती। तो मैं उसके लिए तो भाई बहुत 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 थैंकफुल हूँ। बारिश में क्या हो गया, सी छील के रखे रखे बन नहीं रहा इससे। बन नहीं रहे, इतनी देर में तो बन भी जाती। हाँ, मम्मी वो वाली कढ़ी क्यों निकाली है? ये देखो मम्मी, मम्मी ये क्या है आपके हाथ में? फूकनी। फूकनी, इससे मम्मी फूक रही है। और ये हमारा चूल्हा है जो मम्मी मम्मी आपने ही बनाया है ना चूल्हा। वो पीछे अंगीठी भी है, ये सब मेरी मम्मी ने किया है। क्या करूं मैं, फूकूं? एक बार ही फूक मारूं? मार लो मुझे बैठने दो, मुझे बताओ। दूर लो तो चूल्हे पर आग खिंडा दीवारे में। हाँ, आग, इसमें तो बहुत धुआं आ रहा है मम्मी। हवा की वजह था। ये गर्म तो नहीं है ना? मारू फूक? मार लो बस, ये तो बन गई बात। बन गई बात। बन गई तो इससे धुआं नहीं लगता। फूक मारने से? हाँ, इससे आपका तो ऐसा। मम्मी बहुत पसीना निकल गया मेरी वजह से। इतनी मेहनत ये लोग कर लेते हैं भाई, मेरी आंखों में आंसू आ गए। तो हमारे यहाँ पहले जामुन वाला पेड़ था, फिर मम्मी हमने जामुन का पेड़ क्यों हटा दिया था? वो इधर हो गया था सारा। हाँ, वो हमारे, वो गेट पे गिर जाता तो उससे हाँ, दिक्कत वो बड़ी। हमारे घर के बाहर ही निकल गया था, तो बाहर वाले लोगों को भी परेशानी दे रहा था, और वो गेट पे ही ज्यादा वेट डाल रहा था, इसीलिए हमने जामुन का पेड़ हटा दिया। तो गाइज, ये है गांव की लाइफ। इतना मस्त लग रहा है ना आंगन में बैठ के, अपनी चारपाई पे बैठ के, और ये पंखा घुमाओ, और मम्मी जी मेरे लिए खाना बना रही है। देखो, मेरे को चूल्हे पे खाना बनाना नहीं आता, लेकिन मुझे चूल्हे की कढ़ी खानी है। तो मम्मी जी इसीलिए अपने स्पेशल हैंड से मेरे लिए स्पेशल कढ़ी बना रही है। ऐसे खेल रही हूँ यहाँ पे जैसे कि मैं अपने नानी के घर आई हूँ। मुझे बहुत मज़ा आ रहा है भाई, इतना लंबा चौड़ा है ना, पूरे में भागते रहो, कुछ भी करते रहो, कमरे में घुसने का मेरा मन ही नहीं करता। और अब मैं जा रही हूँ छत पे, और छत पे यहाँ पे बहुत सारे मंकी आते हैं, बहुत सारे बंदर आते हैं। और अभी यहाँ पे बैठ के ना मैं समोसा खा रही थी, तभी ऊपर से बंदर आ गए और मैं अपने समोसे और जलेबी को लेके अंदर भाग गई। लेकिन यहाँ के बंदर खाना नहीं लेते, आके आपको ऊपर बैठ के देखते रहते हैं। तो मैं अब छत पे जा रही हूँ, देखते हैं कि वहाँ कोई बंदर तो नहीं है। और मैं ऊपर से देखना चाहती थी कैसा लग रहा है सब कुछ। देखो, मैंने सर भी ढक लिया है, क्योंकि मेरी मम्मी जी मॉडर्न है,
इसका मतलब ये नहीं है कि सारी ही दुनिया मॉडर्न हो गई हो। यहाँ पे अभी भी कुछ आंटियाँ हैं जिनको शायद मैं ऐसे घूमते हुए अच्छी ना लगूं। तो कब आओगी? तो मुझे किसी ने देख लिया और मैं व्लॉगिंग कर रही हूँ। तो वो मुझे देख रही है और मैं व्लॉगिंग कर रही हूँ। अब मैं थोड़ा नीचे जाती हूँ, मैं थोड़ी देर बाद ऊपर आऊँगी। अब हमारी कढ़ी में उबाल आने लग गया और मम्मी ने पकौड़ी डाल दी है और कढ़ी देखने में ही ऐसा लग रहा है कि बहुत टेस्टी बनेगी। और मम्मी की मेहनत देखो, कितनी देर से, मम्मी 1-1.5 घंटे से बैठी हो ना आप। अब इसमें कर दे तो उससे नहीं जलेगी, लोग तो बनकर बन तैयार है। जाती ना। इसे तो छोड़ कर जा, अपना काम करो। हाँ देखो, ये देखो मेरी मम्मी क्या कर रही है। मम्मी ये क्या कर रही हो आप? सूप, वाह, देख रहे हो, गांव की चीजें ही अलग हैं। ये देसी जुगाड़ है। देसी जुगाड़ है भाई। मम्मी मुझे करने दो। तो अब हम इसको सिलबट्टे पे, अपनी लाइफ में पहली बार सिलबट्टे को मैं, मम्मी ऐसे करूं? कर ऐसा कर ला बस। ये देखो, मेरे को भी कुछ आता है, ऐसा नहीं है कि मुझे नहीं आता काम करना। मम्मी तो बहुत आराम से कर देती है पहले ऐसे। सब चीजें नहीं बनी कर हाँ, बस हो गई मम्मी ये। हो गए तो। मैंने भी मम्मी जी की हेल्प की, मैंने भी वो पीसा। देखा, मुझे इतनी खुशी हो रही है ना कि मैंने भी कुछ कुछ तो मदद कर दी मम्मी की। अदरवाइज मैं खाने में मदद करती हूँ और किसी में मदद नहीं कर पाती हूँ। मुझे इतना मजा आ रहा है, ये देखो मम्मी घूम रही है। तो अभी मैं आपको ये जो नज़ारा दिखा रही हूँ, ये भी आपको गांव में ही देखने को मिलता है। ये भैया आए हैं अपना, भैया इसको क्या बोलते हैं, ये जो हाथ वो है? चिलम। चिलम में भैया उसमें से क्या निकालते हो भैया? राख? एग? अच्छा, जो जला हुआ उपला होता है। भैया इसको लेके जाएंगे हमारे घर से और इसमें फिर तम्बाकू रखेंगे और फिर इससे क्या करोगे भैया? चिल करोगे? फिर ये रख, अच्छा। हाँ, पूरा भैया आपको प्रोसेस पता है कैसे करना है ना? रोज का काम। मम्मी जी दूध लेने गई हैं। पहले हमारे यहाँ गाय थी, तो हमारे यहाँ गाय और भैंस थी, तो मम्मी खुद ही हमारे यहाँ दूध होता था। मैं बिल्कुल अकेली हूँ और मुझे मुझे मम्मी ने छोड़ा है यहाँ पे रखवाली करने के लिए। तो मैं सबसे पहले, ये हमारा गेट है पीछे बड़ा वाला, इसको बंद कर दूंगी। ये गेट तो मुझसे हिलता भी नहीं है। कैसे लगता है ये? लग गया गेट, लगा दिया मैंने। और अब मैं दूसरा वाला गेट बंद करूंगी। मेरा बिल्कुल मन नहीं कर रहा, मैं कमरे में गई नहीं हूँ। मैं जब से आई हूँ ना, मैं ऐसे घूम रही हूँ आंगन में मस्त यार। जो गांव में लोग रहते हैं, आई डोंट नो आप लोग लाइफ गांव में एंजॉय करते हो या नहीं करते हो, लेकिन हम जैसे लोग जो नहीं आ पाते ना, वो बहुत मिस करते हैं। मैं बहुत मिस करती हूँ यार, मेरा आना नहीं हो पाता ना, इस वजह से। मज़ा आ रहा है, मज़ा जिसको कहते हैं ना, मस्त मज़ा आ रहा है, एकदम शांति मस्त। मुझे कुछ नहीं करना। कभी कभी लाइफ में ऐसा लगता है ना कि भाई मुझे कुछ नहीं करना है अभी, वरना मैं वहाँ रहती हूँ ना अपने घर पे, अब मुझे ये करना है, दिस इज़ नेक्स्ट, दिस इज़ नेक्स्ट। लेकिन यहाँ मुझे सिर्फ 2 दिन के लिए इंजॉय करना है और मज़ा करना है। और यहाँ जहाँ देखो ना, इतनी सुंदर सुंदर बर्ड्स है और वहाँ पे छत से मुझे एक कैट घूर रही है। एक सेकेंड, ये देखो गाइस, दिख रही है आपको एक प्यारा सा छोटा सा फेस? ये देख रही है कि किसकी किचन खुली हुई है और मैं किसके किचन में से दूध पीऊँ। लेकिन मैं हमारी किचन के ऐसे खड़ी रहूँगी ताकि हमारी किचन में ना आ पाए। वैसे हमारी किचन में दूध भी नहीं है क्योंकि दूध तो मम्मी अभी लेने गई है। तो गाइस, मैं पी रही हूँ दूध और ये दूध प्योर गाय का, भैंस का मिक्स है दोनों। मम्मी ने दोनों का दूध मिक्स किया हुआ है और मम्मी ने मेरे लिए छाग वाला दूध बनाया है। और इतना अच्छा सब कुछ, मुझे इतना अच्छा लग रहा है ना आज। मम्मी चीयर्स। गांव की बात ही अलग है।
गुड मॉर्निंग गाइस। तो हम लोग उठ गए हैं, हम लोग क्या सब लोग उठ गए थे पर मैं अभी उठी हुई हूँ। और रात को आज मैं सोई थी अंडर द स्टार्स अंडर द मून, और इतनी अच्छी नींद आई। जैसे ही मुझे नींद आई वैसे ही बारिश होने लग गई। मैं मम्मी जी से पहले ही बोल रही थी, मैं कहा अगर यहाँ बाहर सोते हुए रात को बारिश आती है तो कैसा लगता है, और मुझे पता लग गया कैसा लगता है। सारे बिस्तर लेके भागना पड़ा हम लोगों को। और राहुल मेरे लिए बना रहा है चाय। वाह, ये देखो, ये तो कहाँ बैठा हुआ है नीचे। हम सब लोगों को जाना है आज पूजा में, तो रेडी होना है। उसके बाद हमको पूजा में जाना है यहाँ से। मैंने रात को हेयर ऑयल भी लगा लिया था मम्मी से मांग के। और वैसे स्किन अच्छी रहती है ना, और कहीं जाना है आपको, उसी दिन स्किन पे पिंपल्स आ जाते हैं, उसी दिन स्किन की बैंड बच जाती है। मुझे नींद भी नहीं आ रही थी रात को ना। 3 बजे मैं सोई हूँ और 6 बजे मैं उठ गई थी। सुबह सुबह यहाँ पे गांव में 3 साढ़े 3 बजे से बाहर से मेन गेट से लोगों की आवाज़ आने लगती है। लोग बात करने लगते हैं, सब अपने कामों पे जाने लगते हैं, तो सब लोग सुबह ही उठ जाते हैं। तो गाइस अब मैं मिलती हूँ आपको रेडी होके। ये देखो, हाँ ऊपर मैं रेडी हो चुकी हूँ गाइस पूजा के लिए। लेकिन मुझे बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है। ये साड़ी है जो मैंने पहनी है। भाई बहुत गर्मी है यहाँ पे ना, बहुत ज़्यादा, ज़्यादा से ज़्यादा गर्मी जिसे कहते हैं ना, मुझे वो इस वक्त फ़ील हो रही है। और ऊपर से ये जो साड़ी है वो नेट की साड़ी पहन रखी है मैंने। माय गॉड लुक एट मी। बहुत ज़्यादा गर्मी है भाई। तो गाइज़ हमारे घर में पूजा हो गई थी और मैं इतना ज़्यादा बिज़ी हो गई कि मैं आगे व्लॉग बना ही नहीं पाई। और सब कुछ होने के बाद हम वापस घर भी आ गए, तब तक मुझे बिल्कुल टाइम नहीं मिल पाया। सो गाइज़ सॉरी फॉर दैट। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही। आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम इन माई नेक्स्ट वीडियो। टिल देन लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय बाय।